बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि वो एक समय तो आता है और किसी न किसी तरह से तो बाजार आपको रूल कर ही रहा होता है। हम्म। लेकिन इसके दोनों के बीच में हिंदी सिनेमा में एक और जगह है जो थोड़ी सी बाजार से बची रहती है, वो है कहानी के लिए लिख पाना। हम्म। हम्म। जब आप कहानी के लिए लिख पाते हो तो उसमें बीच में क्या होता है कि एक स्वांत सुखाय होता है, वो मेरे ख्याल से सबसे सुंदर बात है। हम्म। क्योंकि वो स्वांत सुखाय में पुलिसिंग नहीं होती कोई। राइट। बाकी हर जगह पुलिसिंग है। हम्म। पुलिसिंग है अलग अलग तरीके से, मतलब मैं कह रहा हूँ पुलिसिंग नहीं, मैं डायरेक्टर के साथ कह रहा हूँ तो पुलिसिंग नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है। हाँ, उसकी गरज है। एक बिल्कुल। गरज है, तो एक कंस्ट्रेंट तो है कि भाई ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, हम्म। या ये मुझे अच्छा लगा मेरी कहानी के लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म। ये भी एक एक तरह का आपके ऊपर डंडा ही होता है हाँ, कि हाँ, और क्या। बहुत अच्छा है लेकिन मेरी कहानी के साथ नहीं जाएगा। इसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, हाँ। इसके लिए वर्क नहीं कर रहा है, ये लॉजिक हम्म। भी आपके साथ हाँ, आ जाता है तो और ये बड़ा अ, सब्जेक्टिव लॉजिक है, आप इसको बीट नहीं कर सके, इसको आप क्या तर्क देंगे इसके आगे। इसके उसके ऊपर आप तर्क नहीं दे सकते क्योंकि हाँ। अंततः आप लिख रहे हो उसके लिए। लेकिन फिर भी मुझे मौका ये ज्यादा बारी मिला, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ भी नहीं काम किया। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उन लोगों ने मुझे हमेशा फिल्म के कहानी के लिए जब जब गाने लिखने को बोले, मुझे बहुत, मैं वो उस बीच के रास्ते पे मैं थोड़ा सुकून में रहा। हम्म। तो मैंने तो जब बचा ले कहानी के गए लिए आप रास्ता, अपने आप को। हाँ मैं अपने आप को उतना बचा ले गया, लेकिन जब भी बाजार के लिए लिखने के मौके मुझ पे आए, मैं नहीं लिख पाया। और शायद हम्म। इसीलिए जिस तरह आप भी किसी तरह से, मैं बम्बई में रह के थोड़ा दूर हूं, लेकिन मैं भी फिल्मों के मैं तो गीतों दूर ही से, चला गया जी। आप तो दूर ही चले गए, मैं भी काफी हद तक दूर हो गया हूँ। मतलब पिछले हम्म। मेरे 4 सालों में मेरा उस तरह से सिग्निफिकेंट काम आपको नहीं मिलेगा। मैंने काफी और चीजें एक्सप्लोर की, मैंने एक्टिंग एक्सप्लोर की, मैंने राइट, कुछ और डायरेक्शन। एक्सप्लोर किया। राइट। मैंने फिल्में लिखी, मैंने पैडमैन जैसी फिल्म, मैंने राइट। फिल्म लिखते हुए गीत नहीं लिखे। हम्म। मतलब मैंने पैडमैन के गीत नहीं लिखे। मेरे बाल्की कहता रहा कि तू फिल्म तो लिख रहा है, गीत क्यों नहीं लिखेगा? मैंने कहा मैं गीत नहीं लिखूंगा, मैं कहानी लिखना चाहता हूँ। मैं गीतों से मुझे अब मुझे पता है गीत लिखवाते वक्त मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे नहीं करना है। और दूसरा, मैंने कहा ये मैं बिल्कुल, और कौसर ने गीत लिखे, तो गीत कौसर लिख रही थी, मैंने कहानी लिखने में लिखी थी, पैडमैन की स्क्रीन पे डायलॉग लिखे थे। राइट। तो मैंने राइट। ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिए। मैंने गौरी शिंदे की फिल्म, जो मेरी दोस्त है, मैंने पहली फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की थी, लेकिन उसकी दूसरी फिल्म थी डियर जिंदगी, उसमें भी मैंने कहा कि यार गौरी मैं गाने नहीं लिखूंगा, हम्म। तू मेरे से झाड़ू लगवा ले, मैं लगा दूंगा। मतलब ये शायद मैंने नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा था कि मैं गाने से मैं बहुत कॉन्शियसली दूर जा रहा था, हम्म। हम्म। अभी भी जा ही रहा था। अब कभी कभार एक आध गाना, मैंने फिर रात अकेली है जो अभी आज ही नेटफ्लिक्स पे आई है जी। फिल्म, तो जी। हनी दोस्त है, उन्होंने कहा यार 2 गाने करने हैं, तो हम्म। मैंने किए हैं और उसने मुझे अच्छे से लिखे, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो हाँ। कॉन्शियसली आप एक गीतकार बन के जो हम्म। स्टूडियो दर स्टूडियो, हम्म। और जब आपके पास गाने आते हैं, शायद आप और मैं एक गाना शेयर का क्रेडिट शेयर करते हैं, अगर आपको पता हो तो। हाँ, 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 मुझे वो कौन सा है, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, राइट, राइट, हाँ, करेक्ट ना? हाँ, बिल्कुल, 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 आप और बिल्कुल, मैं ही करते हैं यस। ना शेयर। करते हैं, अब हाँ, करते हैं। ये हम क्यों करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि क्योंकि हमारा, हमने तो सोचा नहीं था कि साथ में लिखेंगे इसको। इसके लिए मैं थोड़ा दर्शकों को वो प्रोसेस बताना चाहता हूँ, कि फिल्मों के गीत लिखे कैसे जाते हैं, क्योंकि आप सबको बड़े रोमांटिक नोशंस होंगे शायद। तो एक दिन फ़ोन आएगा स्वानंद के पास या मेरे पास कि सर पिक्चर के गाने लिखने हैं। तो आप पहुंचेंगे तो उस मीटिंग में कंपोज़र होंगे, डायरेक्टर होंगे, हो सकता है प्रोड्यूसर हों, और आपको थोड़ी सी कहानी बताई जाएगी। अगर मीटिंग हुई मेरे साथ, मैं तो दिल्ली में रह के बहुत साल तक लिखता रहा, 7-8, तो मीटिंग का कोई सवाल नहीं था, तो लॉन्ग डिस्टेंस था। और फिर आपको एक धुन दी जाएगी, और शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया था तब तो धुन दी जाती थी, लेकिन एक वक्त के बाद धुन के साथ हुक लाइन भी दे दी जाती थी। हुक लाइन अर्थात वो पंक्ति जो बार बार आती है। तो वो, यानी कि आप पहले ही पीछे हाथ बांध के लिख रहे थे, और अब उस हाथ में एक और जंजीर थमा दी गई कि भाई ये हुक लाइन है, इसके इर्द गिर्द लिखना है आपको। अ, उसके बाद जब आप लिखते हैं तो फिर अगली मीटिंग होती है, राइटर लिख के जाता है या मैसेज करता है या जो भी है,
और उसमें फिर संशोधन शुरू होते हैं। कई बार कंपोज़र्स जो बहुत काबिल हैं और बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन मेरी अपने कंपोज़र दोस्तों से शिकायत रहती है, मैं कहता भी उनसे साफ साफ, ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि भाई ये म्यूज़िक जो है ये मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि वो मीटर पे ज़रा भी संशोधन करने को तैयार नहीं होते हैं। तैयार मीटर ही नहीं होते नहीं, ज्यादातर लोग। एक बला होती नहीं है नहीं, उसके स्कैनिंग। फ्रेजिंग उसका जो वॉवल पे भी यस, वो संशोधन नहीं करना चाहते, मतलब आ है तो आ, ई है तो ई पे ही जाना चाहते हैं। हाँ, अब अगर और मतलब उन्होंने धुन, धुन तो हाँ वो, लेकिन जो कि कहाँ पर एक कठोर शब्द आएगा और कहाँ पर, या हाँ, ऊ साउंड, कि मेरे को सर ऊ साउंड से एंड कर दो। वो साउंड से कुछ चाहिए, अरे हाँ सर ऊ यहाँ पे सर, या ये आ रहा है तो, सपोज एग्जांपल देता हूँ कि मैंने गीत लिखा क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, तो मेरे पास धुन आई थी ड 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 ड। अब उसकी जो स्कैनिंग है, जिस तरह से उसको काटा गया है, ड ड ड ड क्यों आज कल, ठीक है, अगर मैंने लिखा होता तुम जो कहो तुम्हें ख्वाबों में बिठा लूं मैं, डमी वर्ड्स, तो ये रिजेक्ट हो जाता, नहीं हो जाता क्योंकि बिल्कुल। उसकी स्कैनिंग करेक्ट नहीं, द र र होनी कह चाहिए। देना। तो लिरिक राइटर जो लिखता है ना, वो बाद में जो जिस चीज़ के साथ आता है वो अचीवमेंट होता है उसका, क्योंकि उसके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है।